Hello students, very good morning. This is Manmohan sir and today we are going to solve exercise of an important chapter, that is chapter 8, structure and function of the living organisms, plants. Okay students, today we will cover A, B, C and D part of chapter 8. Okay, so let's start. स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, और हमारा फर्स्ट फिलअप है मेज, व्हीट एंड राइस आर एग्जाम्पल ऑफ डैश रूट्स. ओके, तो यहाँ हमारा फिलअप होगा फाइब्रस. क्या होगा स्टूडेंट्स? फाइब्रस, है ना. मेज, व्हीट एंड राइस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट्स. ओके स्टूडेंट्स, मेज, व्हीट और राइस का जो रूट्स होता है वो रूट्स किस कैटेगरी में आता है? तो फाइब्रस रूट्स के कैटेगरी में आता है ना. इसलिए यहाँ पर हमारा फिलअप क्या होगा? फाइब्रस. ओके, नेक्स्ट है हमारा जिंजर एंड पोटैटो आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड डैश, है ना. तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जिंजर और पोटैटो ये क्या है? ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम है ना. क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है दैट स्टोर फूड. ओके, इसलिए यहाँ पर जिंजर एंड पोटैटो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना. जिंजर एंड पोटैटो आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा द मेन फंक्शन ऑफ द डैश इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. तो यहाँ हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? लीफ. ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, लीफ को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं, है ना. लीफ क्या करता है? तो लीफ prepare food during the process of photosynthesis for the plants. Okay students, इसलिए यहाँ पर हमारा फिलअप क्या होगा? लीफ. ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. ओके, हमारा फोर्थ फिलअप है बनियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रूट्स. ओके, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि बनियान में क्या होता है? कई सारे लॉन्ग रूट्स डेवलप हो जाते हैं इसके ब्रांचेस से, और उस रूट्स का काम होता है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट्स. ओके, तो उस रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर हमें ये मेंशन करना है ना. बनियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रूट्स. तो यहाँ हमारा आंसर होगा प्रॉप रूट्स. ओके, बनियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉप रूट्स. ओके स्टूडेंट्स, प्रॉप रूट्स जो होता है ये वर्क्स एज अ पिलर, है ना. पिलर के समान काम करता है. ठीक है, जिस तरह हमारे घरों में, है ना, पिलर्स होता है, और पिलर्स क्या करता है? तो बिल्डिंग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है ना. पिलर का क्या काम होता है? बिल्डिंग्स को सपोर्ट देना. सेम वे प्रॉप रूट भी एक पिलर की तरह काम करता है. किसके लिए? प्लांट्स के लिए, और इसका काम होता है प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना. ओके, नेक्स्ट है हमारा डैश इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? प्लांट के एक पार्ट्स का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल होता है. तो यहाँ हमारा फिलअप होगा फ्लावर. ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा? फ्लावर. ओके, फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स द लिप्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू डैश. ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा स्पाइंस. ठीक है, क्या होगा? स्पाइंस. ओके स्टूडेंट्स, द लिप्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि कैक्टस जो है ये ग्रो होता है डेजर्ट एरिया में, और डेजर्ट एरिया में वाटर की स्कार्सिटी होती है ना. इसलिए कैक्टस का जो लीव्स होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? स्पाइंस में, है ना. और स्पाइंस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्या पता है आप लोगों को? स्पाइंस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वाटर लॉस को रिड्यूस करना, है ना. इसलिए डेजर्ट एरिया में कैक्टस आसानी से मॉडिफाइड हो जाता है. ठीक है, आसानी से वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकता है. ओके, हमारे ए पार्ट का लास्ट फिलअप है द लीफ ब्लेड इज ऑल्सो नोन एज डैश. ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा लेमिना, है ना. क्या होगा? लेमिना. ओके, लीफ ब्लेड को हम लोग क्या कहते हैं? लेमिना भी कहते हैं, है ना. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लेमिना. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे एक्सरसाइज का ए पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ वी स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल प्लांट्स पॉसेस द टैप रूट सिस्टम. ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, है ना स्टूडेंट्स. क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना.
सारे प्लांट्स में टैप रूट नहीं होता है। ओके, इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। ऑल प्लांट्स डू नॉट पॉसेस टैप रूट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है हमारा द वीट एंड मेज प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। यस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, हमने अभी जस्ट फिलअप में देखा मेज, वीट एंड राइस आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा कैक्टस प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज थ्रू देयर स्टेम्स। यस, यहाँ अगेन हमारा स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा। ओके, कैक्टस प्लांट्स का जो स्टेम होता है ना, वो क्या करता है, तो प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर देमसेल्व्स। यस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। हम जानते हैं कि लीव्स क्या करता है, प्लांट्स के लिए फूड को मैन्युफैक्चर करता है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर इज मीन्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। यस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना स्टूडेंट्स। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लावर जो होता है वो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। फ्लावर इज मीन्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट है हमारा द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए प्लांट। यस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, है ना। पिस्टिल को हम लोग और क्या कहते हैं, कार्पेल। ओके, तो पिस्टिल और कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा स्टिग्मा एंड ओवरी हैव नो रोल इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। नो, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टिग्मा एंड ओवरी आर अगेन पार्ट ऑफ पिस्टिल। ओके, स्टिग्मा और ओवरी जो होता है वो किसका पार्ट होता है, पिस्टिल का पार्ट होता है। और बोथ स्टिग्मा एंड ओवरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। ओके, इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट स्टेटमेंट है सीड्स स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर प्लांट। यस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। सीड्स का क्या काम होता है, तो फ्यूचर प्लांट्स के लिए फूड को स्टोर करना। ओके, इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बी पार्ट, दैट इज राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, हमारे सी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स दैट आर कंज्यूम्ड एज फूड आर। ओके, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। हमारा ऑप्शन है ओनियन एंड स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड ओनियन, बीट एंड टर्निप, पोटैटो एंड रेडिश। ओके, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बीट एंड टर्निप। ओके स्टूडेंट्स, हियर बीट एंड टर्निप बोथ आर रूट्स। ओके, दोनों क्या है, रूट्स है, और इस दोनों को हम लोग एज अ फूड क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बीट एंड turnip. Okay, now we see our next question, and our next question is the plants manufacture food through the process of ट्रांसपायरेशन, वाटर कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करता है ना, क्या करता है, फूड को मैन्युफैक्चर करता है। तो किस प्रोसेस से करता है, तो आप लोग यह भी जानते होंगे कि प्लांट्स मैन्युफैक्चर और प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट द डैश। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, नोड्स, है ना, क्या होगा, नोड्स। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम्स एट द नोड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा द टोटल नंबर ऑफ वॉल्स इन अ फ्लावर इज और आर। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4। ओके, फ्लावर में टोटल वॉल्स कितना होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज द फ्लावर। ओके, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम लोग फ्लावर कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, फ्लावर। ओके, हियर फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ओके, हमारे सी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड बिफोर इट ब्लूम्स इज द सेपल। ओके स्टूडेंट्स, सेपल जो होता है यह फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल्स होता है ना, और इसका काम होता है बर्ड को क्या करना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, सेपल्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड। ओके, तो ये था हमारा सी पार्ट, दैट इज चूज द करेक्ट
ऑप्शन। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डी पार्ट। ओके, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू मेन सिस्टम्स ऑफ ए प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्लांट्स के दो मेन सिस्टम को मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा the two main system of a plant are first the root system and second the shoot system। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी प्लांट्स का दो मेन सिस्टम होता है ना। द प्लांट्स हैव मेनली टू मेन सिस्टम, फर्स्ट द रूट सिस्टम एंड सेकेंड द शूट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूट सिस्टम क्या होता है? ओके, तो रूट सिस्टम होता है द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, है ना, आर कॉल्ड रूट सिस्टम। ओके, प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है उसे हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। एंड शूट सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो एबव द ग्राउंड आर कॉल्ड शूट सिस्टम। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द टू मेन सिस्टम्स ऑफ ए प्लांट। तो दो मेन सिस्टम क्या हो गया हमारा? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम। ओके, यहाँ पर हमें शूट सिस्टम की डिफरेंट पार्ट्स का नाम बताना है ना, क्या करना है? नाम बताना है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम आर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। ओके, बहुत ही आसान सा आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? तो हमें अलग अलग मॉडिफाइड स्टेम्स के नेम को मेंशन करना है। ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स आर फर्स्ट स्टेम दैट स्टोर्स फूड। ओके, पहला क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टेम दैट स्टोर्स फूड। नेक्स्ट होगा हमारा स्टेम दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट, और लास्ट होगा हमारा स्टेम दैट मैन्युफैक्चर्स फूड। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंट मॉडिफाइड स्टेम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेट द रोल ऑफ स्पाइंस द मॉडिफाइड लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें स्पाइंस के रोल को क्या करना है? मेंशन करना है ना। हमें बताना है कि स्पाइंस का काम क्या होता है, स्पाइंस का रोल क्या है एज अ मॉडिफाइड लीव्स। ओके, तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ओके, यहाँ हमारा आंसर होगा द रोल ऑफ स्पाइंस द मॉडिफाइड लीव्स आर, पहला होगा दे एक्ट एज डिफेंस ऑर्गन्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, कैक्टस का स्पाइंस जो होता है यह वर्क करता है एज अ डिफेंस ऑर्गन के रूप में, है ना। मीन्स यह क्या करता है? तो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है ना। कैक्टस को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? तो ग्रेजिंग एनिमल से, है ना। नेक्स्ट है हमारा दे रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग एक्सेसिवली हॉट क्लाइमेट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कैक्टस कहाँ ग्रो होता है? डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है, और डेजर्ट एरिया में वाटर की स्कार्सिटी होती है। इसलिए स्पाइंस का दूसरा काम क्या होता है? वाटर लॉस को रिड्यूस करना, है ना। क्या करना? वाटर लॉस को रिड्यूस करना, है ना। किस सिचुएशन में? तो ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेटिक सिचुएशंस में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ओके, यहाँ पर हमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना है? मेंशन करना है। हमें बताना है कि फ्लावर का कौन सा अलग अलग पार्ट्स होता है। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पेल एंड पेडिसेल आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ वी स्टार्ट आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ डी पार्ट, दैट इज गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिनेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमें पॉलिनेशन की मीनिंग को एक्सप्रेस करना है। ओके, तो पॉलिनेशन क्या होता है देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा डी पार्ट, दैट इज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कवर किया चैप्टर 8 के A, B, C एंड डी पार्ट को। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ई पार्ट को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।